नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मनाथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर में हैं और सनातन धर्म का ये पर्व चल रहा है जहां नव दुर्गा की मूर्तियां जगह जगह विराजी है। लेकिन हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की पूर्वियाऊ काली की, जहां 118 साल से लगातार इस जगह, जो हम जगह आपको दिखाएंगे, उस जगह ये विराजती हैं और लगातार कंधे पर इनको ले जाकर विसर्जन किया जाता है। बहुत अजब गजब दृश्य बनता है। 100 साल से लगातार लोग आ रहे हैं इनको देखने, और वो जो दृश्य बनता है वो शायद हिंदुस्तान में कहीं देखने को न मिले। लेकिन माँ के आराध्य जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार 118 साल से ये प्रयास कर रहे हैं कि माँ पूर्वियाऊ की इस पावन धरा पर बैठें और इस धरा को पवित्र बना दें। तो देखिए इस रिपोर्ट को, और आज उन पूर्वियाऊ काली का इतिहास जानिए जिनको देखने के लिए लोग हजारों मील दूर से आते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। धर्म का प्रचार करने से लोग डरते थे। देश में अंग्रेजों का शासन था। तब एक नौजवान ने आगे आकर सनातन धर्म का इंकलाब किया। उनके इस प्रयास पर अंग्रेजों की पैनी नजर थी। उनके इस प्रयास में शुरुआती लम्हों में काफी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। माता रानी के लिए उस वक्त किया गया यह प्रयास अब इतिहास बन गया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के सागर शहर की, और बात हो रही है 118 साल से लगातार एक ही स्थान पर एक ही रूप में विराजने वाली दुर्गा मैया, कंधे वाली काली मैया की। इस बार मां 18 भुजाओं वाली स्वरूप में अद्भुत लग रही हैं। जिस शख्स ने, जिस भक्त ने 118 साल पहले 1905 में यह प्रयास किया, उन्हें लोग हीरा सिंह राजपूत कहते हैं। माँ की गजब लीला है, माँ का गजब स्वरूप है। 118 साल तक लगातार उनके भक्तों का अपनी मैया के प्रति जुनून देखने लायक है। शहर के पूर्वियाऊ क्षेत्र में लगातार 118 साल से विराजने वाली कंधे वाली काली मैया के लिए यहाँ के लोग 365 दिन में से 10 दिन के लिए मानो 355 दिन इंतजार करते हैं। इस इलाके में 10 दिन धर्म का ऐसा आगाज होता है कि पूर्वियाऊ इलाका 10 दिन मथुरा, काशी, अमरनाथ, वैष्णो देवी धाम, मैहर और रानगिर बन जाता है। धन्य है माँ के दीवाने, और धन्य है वो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाना भी नहीं जानते। वो प्रोफेशनल मूर्ति कलाकार भी नहीं है, फिर भी मैया की इतनी सुंदर लगातार एक सी प्रतिमा अभी तक बनाते आए हैं। इस मूर्ति को देखने, इन मैया के दर्शन करने लोग कोसों दर कोसों दूर से यहाँ आते हैं। मैया के दिन में 5 आरतियाँ होती हैं। आरतियों की भव्यता देखकर लगता है कि शायद यही चारों धाम हैं। दशहरा के दिन वो पलीता बनाने वाले भी अद्भुत हैं और पलीता देखने लायक भी है। साथ में जब दशहरे के दिन माँ विसर्जन के लिए कंधों पर निकलती हैं तो ऐसा दृश्य तो शायद आपने न कभी देखा होगा, न कभी आपने सुना होगा। तो 118 साल से लगातार एक ही स्थान पर विराजने वाली माँ के भक्तों की, माँ के दीवानों की आप मुखारबिंद से वो बोली भी सुने कि क्या कहते हैं वो कंधे वाली माँ के बारे में। तो आपने ये पूरा स्टोरी देखा, पूरी ये खबर देखी, लेकिन आज हम मुखातिब होंगे उस पावन धरा के उन लोगों से जिनके कंधे पर उनकी मां निकलती है 9 दिन के बाद। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सार्वजनिक दुर्गा महोत्सव पूर्वियाऊ टोरी समिति, और इसको तकरीबन 118 साल, जो 118वां साल चल रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो, जिनको माँ इस तरह जो है जिन पर कृपा करती हैं। लगातार वक्त की तारीखें बताती हैं, कई कठिनाइयों के दौर आए, कई मुश्किलों के दौर आए,
और कई ऐसी परिस्थिति बनी कि जब माँ काली को नहीं रखना पड़ा, लेकिन फिर भी ये लोग अडिग रहे और 118 साल तक लगातार बिल्कुल माँ की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस में। धन्यवाद हम जी। देखते हैं कि ये जिला नहीं, कई मीलों दूर कंधे वाली काली को देखने लोग आते हैं। जी। ये जो मनोरम दृश्य है वो शायद 118 वर्ष से सतत चल रहा है। जी। क्या और कुछ जानकारी है पूरी आपके पास? ये जो 118 वर्ष हुए हैं, ये शुरू से जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी मशक्क़त के बाद इसकी स्थापना की थी, क्योंकि उस टाइम जो देश है वो गुलाम था और गुलाम भारत से स्वतंत्र भारत तक पूरे हमारे जो वार्डवासी हैं जिनने स्थापना की थी वो और वार्ड के जो भी लोग हैं सबके सहयोग से 118 वर्ष तक ये निरंतर आपके सामने है। किसने शुरुआत की थी, कौन है? हीरा सिंह जी राजपूत थे संस्थापक, जो मूर्तिकार भी थे और संस्थापक भी थे। और अभी भी जो भी लोग काम करते हैं वो मूर्तिकार भी होते हैं और जो पूरा ये जो आपके सामने ये मंदिर बना हुआ है, डिजाइन है, बाकी के जो भी काम होते हैं जैसे कन्या भोजन, पूजन पाठ, पलीता, ये सब यहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं, कंधे पे जो दुर्गा जी को लेके जाते हैं कहार लोग, वो सब स्थानीय हैं और ये सारे कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। मतलब चूँकि कंधे पर जो ले जाने की जो परंपरा है जी। वो कैसे शुरू हुई? जिस टाइम मूर्ति की स्थापना हुई थी उस टाइम पे ये सब गाड़ी वगैरह नहीं थी, इसलिए जो उस टाइम पे एक ही चीज़ थी जिससे मूर्ति को ले जा सकते थे, कंधा सारे लोगों का। तो और जो लोग हैं वो तो बदल गए वक्त के साथ, लेकिन हम लोगों के साथ जो परंपरा थी हमको सभी लोगों को आगे बढ़ाना था, इसलिए हम लोग जैसे पहले हमारे हीरा सिंह जी ने शुरुआत की थी, हम लोग वैसे ही कंधे पे ले जाते हैं और सारे लोग मिलके बहुत मेहनत से इसका निर्माण करते हैं। ये पवित्र 9 दिन जो है, बड़ी कृपा है इस इलाके में, इस क्षेत्र में। यहाँ पूर्वियाओं की काली बैठती हैं, लोग इस इलाके को इसी वजह से पहचानते हैं। ये इलाका धन्य हो गया इन काली की। क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे बड़ी विशेषता यही आपने जो कहा कि ये इलाका धन्य है और इस इलाके के लोग भी धन्य हैं, क्योंकि उनका पूरा एक ऐसा सहयोग रहता है कि मतलब जो नौ दुर्गा आई और काली, चूँकि मूर्ति यहीं बनाई जाती है और यहाँ के जो युवा लोग सब मूर्ति बनाते हैं, ये एक ऐसा मोटो रहता है, एक ऐसा मतलब उद्देश्य रहता है उनका कि अच्छे से अच्छा हम काम करें और पूरा कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से संचालित करें। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो काम कर रहा है पूर्व वर्षों से, वो अपना काम अपने टाइम पे आके यथावत करना शुरू कर देता है। उससे किसी को ना उससे बोलने की आवश्यकता रहती है, ना उसको कोई कहने की आवश्यकता है कि आपका ये काम है, आपको करना। उसको अपने आप प्रेरणा आती है माँ जगत जननी की कि आप अपना काम करिए। यही सबसे बड़ी विशेषता है। हम तो चूँकि माँ के चमत्कार तो कई हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसको आप अपने दिल में जो है रखे हैं? हम लोग करीब पूर्व वर्षों से लोग करते आ रहे हैं, पूर्वज जो थे, मैं और ठाकुर साहब पिछले 35 वर्षों से ये मूर्ति का काम साथ में करते हैं। और हम लोगों को आपने जैसा अभी कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी, और अभी ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां तो नहीं आई, लेकिन कोरोना काल में ऐसा लगा कि मतलब क्या कैसा होगा, लेकिन हमारे ठाकुर साहब की प्रेरणा और उनके मतलब प्रयासों से उसको भी हमने, विपरीत परिस्थिति को भी हमने अपनी मतलब उसको बदल के और ऐसी स्थिति बनाई कि आपको स्थापना भी हुई, ऐसी पंडाल में हुई, इसी तरीके से हुई जैसे परंपरा से विसर्जन होता था वैसा हुआ, शासन के नियमों के तहत। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मान के चलता हूँ मैं। नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं आप? हाँ, मैं भगत सिंह राजपूत हूँ और संस्थापक परिवार से हूँ। मेरे परदादा ने स्थापना की थी। मैंने हाँ, मैं समझता हूँ कि इतिहास तो अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन वो परिवार धन्य हो जाते हैं जो अब इतिहास बना। जी जी। और पूरे हमारे वार्ड के वासी लोग हैं, सबका सहयोग और सबका सब कुछ है, हर तन मन धन से सब सहयोग करते हैं। और
परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। 9 दिन कैसे भाव रहते हैं आप लोग? 9 दिन का भाव तो ऐसा रहता है कि अब मत पूछो। आदमी लंदन में भी हो तो वहाँ से छोड़ के यहाँ आता है। हमारे ये भाई हैं रामेश्वर, ये हैं जयपुर से आए हैं, वो इसी कारण से आए हैं और उनको अब छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बहुत परेशान है कि उनको छुट्टी फिर से मिल जाए। छुट्टी नहीं हाँ, मिली। जो जहाँ है वहाँ से वो वापस आता है कि हम यहाँ का दशहरा करेंगे, पूरे 9 दिन यहीं रहेंगे। बहुत उल्लास रहता है, पूरे शहर का उल्लास है। ये परिवार की शान है। ये परिवार क्या पूरे मध्य प्रदेश की शान हो गया है जी। मध्य प्रदेश के साथ। हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? आप क्या नाम लिखते हैं? नमस्कार, मैं रामेश्वर, मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ। हम लोग मूर्ति निर्माण मंडल से हैं, जैसा कि हमारे राजेंद्र सिंह राजपूत जी ने बताया, और उनके प्रेरणा से और मार्गदर्शन में ही हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और जो यहाँ की परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूँ और मैं यहाँ से बाहर बीकानेर में रहता हूँ, तो यहाँ से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि मेरा जो है यहीं से भाव जुड़ा हुआ था। और आप जो इस चमत्कार की बात कर रहे थे वह प्रत्यक्ष है, उसके प्रमाण हम सब वार्डवासी हैं। प्रमाण पत्र है ये सब भक्ति के संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, भक्ति का संदेश और लोगों का जुड़ाव है और नई नई पीढ़ियाँ इसमें जुड़ती जा रही हैं। और ये जैसे चमत्कार है तो मतलब पूरे साल भर का हम लोगों का महोत्सव रहता है। आज दशहरा खत्म हुआ तो अगले दशहरे की फिर तैयारी शुरू। और हम लोग तो यही प्रार्थना करेंगे कि जब भी जन्म मिले परिवार की धरा पर मिले, ताकि हम माता रानी की सेवा कर सकें। जय माता दी। माने ये बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार कभी जन्म मिले जी तो पूर्वियाओं की धरती पर जन्म मिले। जी बिल्कुल, यही सारे लोग यहाँ के चाहते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, एक एक चीज़ जहाँ मिलती है माता के लिए उसको हम लोग लेके आते हैं। आप जो भी यहाँ मूर्ति में आप देखते हैं वो सब यहाँ के कलाकारों के हाथों से बना हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 118 वर्ष पहले शुरुआत में जो मूर्ति बनाई थी और उसमें जो उस टाइम नॉन केमिकल्स कलर यूज होते थे, आज भी वो होते हैं। इनकी जो ड्रेस होती है ना, उसमें भी कोई केमिकल्स नहीं होता, जो मैसूर से आती है। हाँ जी, मैसूर से आती है। और जो पगड़ी है ना, पगड़ी राजस्थान से आती है, जो अभी हमारे छोटे भाई रामेश्वर जी हैं वो लेके आते हैं। और एक नहीं लेके आते हैं, एक बार में एक एक दर्जन आती हैं। मतलब हर चीज़ की चॉइस होती है। आज कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 साल का स्टॉक हम लोगों के पास है। माँ के सहारे जो अभिमान है इस पूर्वियाओं को, जी, सिर्फ माँ का अभिमान है। सिर्फ माँ का अभिमान है। और माँ का जो आदेश होता है हम लोग वही काम करते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ एक ही आदेश चलता है और वो होता है माँ का, और किसी का नहीं। वही हम लोगों को प्रेरणा देती है और हर बार जो है ना वही पूरा कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों की मदद करती है। बहुत यंग हैं, पैदा हुए थे मूर्ति। मैं काफ़ी छोटा था तब से मतलब यहाँ से जुड़ा हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं श्री राजेंद्र सिंह राजपूत जी और श्री अनिल वर्मा जी, तो उनसे प्रेरणा मिली और मैंने थोड़ा सा सेवा देने का मुझे मौका मिला। मतलब मौका नहीं दिलाया मुझे बस, और उनका आशीर्वाद रहे ऐसा, और मौका मिलता ही रहे। चाचा जी का आशीर्वाद रहे, देवी जी का आशीर्वाद रहे, बस यही कहना चाहते हैं। तो अभिमान की हम बात आए, इस इलाके के इस क्षेत्र के लोगों को अपनी माँ पर अभिमान है। और वो कहते हैं कि जब भी कभी जन्म मिले इस जन्म के बाद, तो जी एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, उसमें मेरे व्यक्तिगत वो नहीं है। मेरे चाचा इस समय 81 वर्ष के हैं और इंदौर में 1970 से हैं। उनका रिकॉर्ड है कि आज तक उनका दशहरा नहीं टूटा सागर का। आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं। 81 साल की उम्र में आज तक 1970 से इंदौर में है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने आज तक सागर का दशहरा मिस नहीं किया। बिल्कुल लगातार। डॉक्टर गजानन नामदेव प्रिंसिपल थे सावेर कॉलेज में, रिटायर्ड हैं इस समय, लेकिन परसों वो फिर से आ रहे हैं और अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद भी वो माँ जगदम्बा की प्रेरणा से खिंचे चले जाते हैं। तो हम बात ये कर बहुत रहे बड़ी रिकॉर्ड है। बात कर रहे थे कि यहाँ के लोगों को अभिमान है अपनी माँ पर। अभिमान के भी, घमंड के भी कई रूप होते हैं। तो जाहिर तौर पर एक दृष्टांत हम सुनाएंगे और यहाँ के लोग भी सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी ये चीज सुने कि घमंड के, अभिमान के भी कई प्रतिरूप होते हैं। जब रावण जो अंतिम युद्ध के लिए जाने लगा
तो उसके गुरु थे शंकर भगवान। उन्होंने, रावण ने अपने गुरु से कहा कि आपने मेरी इस युद्ध में इसलिए रक्षा नहीं की कि मैं अभिमानी था। लेकिन अभिमान रावण क्यों ना करे कि जिसका गुरु शंकर भगवान हो। अभिमान रावण क्यों ना करे जिसको मारने के लिए विष्णु ने अवतार लिया हो। रावण अभिमान क्यों ना करे जो अपने गुरु शंकर भगवान की कृपा से महाकाल के ऊपर लात रखकर सिंहासन पर चढ़ता है। तो अभिमान के कई बहाने होते हैं, घमंड करने के भी कई बहाने होते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो अभिमान करते हैं। लेकिन हम पूर्वियाओं की धरती को अभिमानी धरती इसलिए कहेंगे कि घमंड है इन्हें अपनी मां पर, घमंड है 118 साल पुरानी कंधे वाली काली पर, और अभिमान है इस क्षेत्र को अपनी मां दुर्गा पर। तो हम धन्य और धन्य इस क्षेत्र को मानते हैं कि कम से कम 10 दिन कुछ ना कुछ इसमें इस क्षेत्र में ऐसा है कि सिर्फ सनातन धर्म की तमाम हिंदुत्व की परंपराएं यहाँ से शुरू होती हैं, और लोग तरसते हैं कि एक दर्शन हमारे मैया के हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ रहते हैं वो बड़े किस्मत वाले। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? प्रियांश बलैया। बलैया, आप भी मूर्ति बनाने का काम करते हैं बड़े पापा के साथ। अच्छा, बड़े छोटे से देखा है आप? हाँ, बहुत छोटे से देखते आ रहे हैं हम। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बड़े पापा की कृपा से हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माता की कृपा से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हम लोग के लिए। और कुछ भी दिक्कत होती तो बड़े पापा से कहते हैं तो वो सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल हम पूर्वियाओं की इस धरती पे हैं और हम तमाम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों की शुरुआत करो, कुछ ऐसी चीज़ों की जो है आगाज करो ताकि ये क्षेत्र अमर हो जाए। हम तो सभी लोगों से ये कहेंगे कि प्रयास और शुरुआत बहुत इच्छा से करना चाहिए। लाजमी है कि जब आपने दिल से कोई काम किया है तो वो इस धरती पर इतिहास जरूर बना है। तो आपने इन लोगों को सुना, आपने इन लोगों को समझा। तो हम बता दें कि 118 साल तक लगातार एक ही स्थान पर एक ही स्वरूप में बैठने वाली कंधे वाली काली मैया के जयकारे से दशहरा के दिन नहीं बल्कि 10 दिन इस सागर शहर में धूम रहती है। तो हम पूर्वियाऊ धाम को प्रणाम करते हैं, साथ ही मूर्तिकारों को प्रणाम करते हैं, साथ ही अपनी जगदम्बा काली मैया, दुर्गा मैया, कंधे वाली काली मैया सत सत प्रणाम करते हैं। वसीम कुरैशी के साथ आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ पूर्वियाऊ। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा।